जो भी तुम्हारे पास प्रतिभा है, गुण है। महाराज जी ने कहा किसी के पास बहुत धन है, बहुत बड़ा लक्ष्मीपति है, धनवान है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, वो विद्यावान है। किसी के पास कोई और कला है, अर्थात जितनी भी कलाएं हैं, जो कुछ भी सृष्टि में गुण भासित होते हैं, वो क्या है, वो कौन प्रदान कर रहा है? भगवान कहते हैं मम तेजोंश संभवम, ये मेरे ही तेज का एक अंश है जो मैंने मानवों के भीतर गुणों के रूप में स्थापित किया है। तो इसको कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के द्वारा दी हुई कोई भी प्रतिभा वो प्रभु कृपा होती है, वो भगवान के चरणों में ही समर्पित करनी चाहिए। नहीं तो उसका सही स्थान पर प्रयोग ना होने के कारण और ये ज्ञान ना होने के कारण कि ये प्रतिभा भगवान ने दी है, वो अहम का कारण बन जाती है। महाराज जी ने इसके बाद भजन की पंक्तियों को दोहराते हुए कहा कि आओ ज्ञान यज्ञ में योगदान दे सभी, योग्यताओं की आहुति दे ये वक्त है अभी। बन समृद्धिशाली चाहे आसमां को छू लो तुम, मान ऐश्वर्य के नशे में जितना झूलो तुम। याद हो के जो तुझे प्रभु कृपा से है मिला, लोक हित लगा उसे ये श्रेष्ठ मौका है मिला। जो लगे निस्वार्थ भाव से है सार्थक तभी, आओ ज्ञान यज्ञ में योगदान दे सभी, आओ ज्ञान यज्ञ में योगदान दे सभी। सज्जनों, एक यज्ञ होता है जिसमें हम बाहरी समिधा डालते हैं, आहुतियां डालते हैं, वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। लेकिन जब सतगुरु धरती पर आते हैं तो वो ज्ञान यज्ञ जलाते हैं, वो ज्ञान का यज्ञ करते हैं। जब ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होता है तो योग्यताओं की आहुति दे, ये वक्त है अभी। वो एक वक्त, एक अवसर होता है, मौका, जिसमें योग्यताओं की आहुतियां देनी होती हैं। एक बार गुरु महाराज जी इसी प्रकार से प्रवचन करके अपने साधकों को, शिष्यों को समझा रहे थे कि अपने गुणों को, अपनी प्रतिभाओं को इस मिशन की सेवा में लगाना है, समाज उत्थान में लगाना है। तो एक साधक जो महाराज जी के इस प्रवचन को सुनकर उठकर खड़ा हुआ, उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, नम नेत्रों से महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी जैसे आप सहयोग की मांग करते हैं ना, वैसा तो गुण मुझ में कोई है ही नहीं। महाराज जी, ना तो मेरे पास बहुत धन है, ना ही मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो महाराज जी बताइए ना, मैं इस मिशन में कैसे सहयोग दूंगा? तो महाराज जी ने उसे समझाते हुए, और हमारे लिए शिक्षा भी है ये बहुत बड़ी, महाराज जी ने उसको समझाते हुए कहा, महाराज जी कहते याद रखना, जहां सुई काम आती है ना, वहां तलवार काम नहीं आती। जानते हो, एक व्यक्ति के पास बहुत धन हो सकता है, उस धन से वो चीनी की बोरी खरीद सकता है, धनवान है, किंतु ये जरूरी नहीं कि वो उस चीनी की बोरी को उठा भी सके। महाराज जी ने फिर कहा, एक व्यक्ति जिसके पास धन का अभाव है, वो चीनी की बोरी नहीं खरीद सकता, किंतु वो उठा सकता है। तो हमने तो इस दरबार के अंदर ऐसा समन्वय स्थापित कर दिया है, एक खरीदेगा दूसरा उठाएगा। अगर इस समन्वय के साथ तुम चलते जाओगे तो देखना एक दिन कितनी आध्यात्मिक तरक्की करोगे तुम। बस इस मिशन में चलते जाना है। सज्जनों, हम लोग भी कई बार ये सोच लेते हैं ना कि हम में कौन सा गुण है, हम में कौन सी प्रतिभा है, हम कैसे इस मिशन में अपनी भूमिका को अदा करें, हमारे लिए क्या सेवा है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कई बार कुछ साधकों के मन में ये प्रश्न उठ ही जाता है, स्वाभाविक भी है। और सज्जनों, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि आप में कोई भी जो गुण है
जो कोई भी प्रतिभा है आप उसको कम नहीं आंक सकते। मान लीजिए आपको बहुत अच्छा झाड़ू बुहारना आता है, आप बहुत अच्छी सफाई कर लेते हैं, तो क्या इसकी दरबार में आवश्यकता नहीं? अवश्य ही दरबार में भी इस गुण की आवश्यकता है। अगर आप बहुत अच्छा पशु पालन कर सकते हैं तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप में कोई गुण ही नहीं है, आप में कोई प्रतिभा ही नहीं है? सज्जनों, कामधेनु गौशाला में आकर सेवा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा भोजन बनाना जानते हैं, आप पाकशाला में निपुण हैं, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि आप में कोई गुण नहीं? अवश्य ही आप लंगर भवन में आकर उस सेवा को अर्पित कर सकते हैं। मुझे याद आती है मार्टिन लूथर की जूनियर की वो पंक्तियां जो उन्होंने कही थी किसी समय, लेकिन आज हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी शिक्षा है। उन्होंने एक मार्के की बात कही। वो कहते हैं कि कोई भी नोबल पुरस्कार किसी को महान नहीं बनाता, महान बनाती है निस्वार्थ सेवा। और सेवा सभी कर सकते हैं, इसलिए महान सभी बन सकते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी समझाया करते थे, वो कहते थे जितने ही आप नगण्य और गौण स्थलों में कार्य करते हो, सेवाएं करते हो, वो भी उतनी ही श्रेष्ठ हैं जितनी कि भव्य और सुंदर केंद्रों में सेवा करना। जानते हो, जैसे एक रहट है, वो तब घूमता है जब उसमें छोटी सी कील होती है। अब उस कील का उतना ही महत्व है जितना कि उस रहट को घुमाने वाले उस विशाल बैल का महत्व है। इसलिए सज्जनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, महाराज जी कहते कि तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, डटकर सेवा करनी है, निराश नहीं होना कभी, और इस दरबार की सेवा तो देवलोक से मिलती है। सज्जनों, जो सेवाओं के अवसर हमें मिल रहे हैं आज, ये आज निर्धारित नहीं हुए हैं, ये पहले से इनका निर्धारण गुरुदेव ने कर लिया था, किंतु इस सृष्टि पर आकर अब वो उन सेवाओं को साकार रूप दे रहे हैं, हमें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों, बिना निराश हुए पूरी कर्मठता के साथ हमें आगे बढ़ना है, इस मिशन में सहयोगी बनना है। एक बहन को एक अनुभूति हुई। उसने क्या देखा? साधना की अवस्था में उसने देखा कि एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत से फल लगे हैं, लदा हुआ है वो फलों से, और वो उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। उसने हाथ जोड़कर उस पेड़ से कहा, मुझे भूख लगी है, तुम क्या मुझे कुछ फल दे सकते हो, प्रदान कर सकते हो? तो उस वृक्ष से कुछ फल नीचे गिरे जितनी उसकी आवश्यकता थी। उसने उन फलों को लिया और कुछ देरी के बाद वो क्या देखती है कि सामने से गाय आ रही है। अब उस गाय को देखकर उसने पेड़ से फिर प्रश्न किया, कहने लगी, क्या तुम इसका भी पेट भर सकते हो, इसको भी फल प्रदान कर सकते हो? और ऐसा ही हुआ, उस वृक्ष से उतने ही फल गिरे जितनी कि उस गाय की भूख मिट जाए। अभी वो वहीं खड़ी है और वो देख रही है कि वहां चलते चलते गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आ गए। जब महाराज जी को देखा तो उसने फिर उस पेड़ से कहा, अब तो महाराज जी आ गए, अब तुम कितना दोगे, कितना फल दोगे महाराज जी को? उस बहन के देखते ही देखते उस पेड़ पर जितनी पत्तियां थी वो गिरी महाराज जी के इर्द गिर्द। जितना भी फल था वो सारे का सारा महाराज जी के इर्द गिर्द गिर गया, महाराज जी के चरणों में गिर गया। जैसे ही सारा फल महाराज जी के चरणों में गिरा, महाराज जी ने पहले उस पेड़ को देखा, उसके बाद महाराज जी ने उस बहन की ओर पीछे मुड़ते हुए कहा, देखो, इसने बाकी सबको उतना दिया जितनी आवश्यकता थी, किंतु जब गुरु सामने आ गया
तो इसके पास जितनी प्रतिभा थी, जो कुछ भी इसके पास था, इसने सब कुछ गुरु के चरणों में ही समर्पित कर दिया। याद रखना, जब गुरु सामने आ जाए तो फिर जो कुछ भी आपके पास है, फिर बिना विचारे बिना सोचे दे डालो, समर्पण कर डालो और सीखो इस पेड़ से। सज्जनों, प्रतिभाओं की बहुत जरूरत हुई समय को आज है। आशुतोष ने तुम्हें लगाई इसीलिए आवाज है, आशुतोष ने तुम्हें लगाई इसीलिए आवाज है। आज महाराज जी हमें ये आवाज देकर पुकार कर बुला रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाराज जी नहीं चाहते कि हमारी प्रतिभा का कहीं भी दुरुपयोग हो, या हमारी कोई प्रतिभा, हमारा कोई गुण कहीं गलत स्थान पर समर्पित हो जाए। महाराज जी कहा करते हैं, जब भी कोई प्रतिभा किसी गलत स्थान पर समर्पित हो जाती है तो वो पीड़ा का कारण बन जाती है। जानते हैं कैसे? महाराज जी कहते, कर्ण में प्रतिभा थी, वो बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा, अपने गुण को समर्पित किसको कर दिया? दुर्योधन को। और जब दुर्योधन को समर्पित कर दिया तो सारा जीवन ही वो दुर्योधन से अपमानित होता रहा। और जब कर्ण की मृत्यु आई, उस समय उसके मन में यही पीड़ा थी, यही दर्द था। तब उसे सुधि आई, मुझे भगवान ने, मुझे श्री कृष्ण ने कहा था अपनी प्रतिभा को धर्म के मार्ग पर लगा दो, किंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए आज पीड़ा से भरी हुई मृत्यु का वरण करना पड़ रहा है। सज्जनों, रावण के पास भी प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं थी। ऐसे ऐसे रावण के पास प्रतिभावान लोग थे जिन्होंने देवताओं से अजय वरदान प्राप्त किए थे, किंतु वो सारे वरदान समाज के किसी भी कार्य में नहीं लग पाए, सफलीभूत नहीं हो पाए, वो व्यर्थ चले गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वरदान समर्पित कर दिए थे रावण को, गलत दिशा में समर्पित कर दिए थे। दूसरी ओर हम देखें तो भगवान राम की सेना में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने बहुत तपस्या और साधना कर देवताओं से अजय वरदान प्राप्त किए हों, किंतु उनके पास जितनी क्षमता थी, जितना सामर्थ्य था, अर्थात जो कुछ भी था, उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? भगवान ने उनके जीवन में ऐसी प्रतिभा भर दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसे ऐसे असुरों को वो धराशायी कर देंगे, ऐसे ऐसे असुरों को वो मात दे देंगे युद्ध में, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। सज्जनों, ये है भगवान को अपने गुण को समर्पित करना। इसलिए हम में जो भी गुण है, प्रतिभा है, उसको हमने सही स्थान पर अवश्य ही लगाकर इन कृपाओं को, गुरुदेव की इन अनंत कृपाओं को प्राप्त करना है। कैसे भाव होने चाहिए फिर हमारे भीतर महाराज जी के इस दिव्य मिशन के लिए? आइए महाराज जी से ही सुनते हैं। महाराज जी ने एक बार अपने साधकों को बिठाकर कहा, महाराज जी कहते, जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? उन्होंने कहा, विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। महाराज जी कहते हैं कि एक बात बताओ, इस आतुर का अर्थ पता है तुम्हें, मालूम है? साधकों ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप ही बताइए, हम नहीं जानते इसका अर्थ क्या है। महाराज जी ने कहा, देखो, एक होता है आतुर, एक होता है तैयार। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आपको इस गुरु घर से कोई मैसेज आता है, कॉल आती है, आइए गुरु दरबार में आकर सेवा कीजिए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप कहेंगे कि हम तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। दीदी या भैया, जब भी आवश्यकता पड़े हम अवश्य आएंगे, आप तैयार हैं।
लेकिन अभी एक प्रश्न और बाकी है जो हम आपसे करेंगे। महाराज जी ने कहा कि लेकिन हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तैयार शब्द नहीं कहा, उन्होंने आतुर कहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तैयार शब्द के साथ एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है। वो क्या है? आप तैयार हैं। जब भी आपको गुरु घर से आमंत्रित किया जाएगा, आपको कॉल आएगी, संदेश आएगा, आप दौड़े चले आएंगे क्योंकि आप तैयार हैं। किंतु अगर फोन कॉल नहीं आई, अगर आपको मैसेज नहीं गया, अगर आपको आमंत्रित नहीं किया गया, तो फिर नहीं आएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए आतुर शब्द प्रयोग किया है। महाराज जी कहते जो आतुर होता है उसे निमंत्रण नहीं दिया जाता, उसे आमंत्रित नहीं किया जाता, वो तो स्वयं दौड़ा आता है, इन सेवाओं को करने के लिए भागा चला आता है। महाराज जी ने कहा देखो, राम राज्य की स्थापना हुई, सभी को सारी सेवाएं प्राप्त हो गई, किंतु हनुमान जी थे, उनको कोई भी सेवा प्राप्त नहीं हुई। और ऐसे में हनुमान जी उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? एक नई सेवा का निर्माण कर लिया, नई सेवा निर्मित कर ली। वो सेवा थी चुटकी बजाने की। अगर भगवान को उबासी आ गई तो चुटकी कौन बजाएगा? अर्थात जो आतुर है वो जानता है मुझे सेवा के लिए पुकारा जाए या ना पुकारा जाए, मैं अवश्य जाऊंगा। और वो अपनी सेवा गुरु दरबार में ढूंढ ही लेता है, क्योंकि यहाँ सेवाओं की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। बस अभाव है तो हमारे भाव का, जो हमें रोकता है इन सेवाओं से। और सज्जनों, इसलिए हमें इस भाव को उत्पन्न करना है ताकि गुरु के मिशन के लिए इस समय इस दरबार में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। इसलिए अग्रसर होना है इन सेवाओं की ओर। सज्जनों, हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि हम इन सेवाओं को करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगी, इतनी लगन निष्ठा से करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा। सज्जनों, याद रखिए, हमें ब्रह्म ज्ञान विशेष रूप से मिला है, विशेष ज्ञान। हमारा कर्तव्य भी विशेष है, हमारी सेवाएं भी विशेष ही हैं। तो याद रखिए, जो प्राप्ति होगी वो भी कुछ विशेष ही होगी। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की उद्घोषणा है, ये अपने साधकों के लिए, अपने भक्तों के लिए। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जो इस काफिले के साथ, पूरे प्रवाह के साथ अंत तक चलेगा, उसे क्या प्राप्त होगा, ये उनकी कल्पना से भी परे है। सज्जनों, ये तो समय ही हमारे सामने प्रकट करेगा। और महाराज जी कहते हैं, या ईश्वर जानता है कि तुम्हें क्या प्राप्त होगा। इसलिए हमें ये मौका, ये अवसर मिला है। अब के चूके चूक है, फिर पछतावा रह जाए, ये अवसर से हम ना चूके। जानते हैं, सिकंदर से किसी ने कहा कि अगर तुम्हें अवसर मिलेगा तो अन्य देशों पर तुम विजय प्राप्त करना चाहोगे। उसने कहा, अवसर की क्या बात है, वो तो मैं स्वयं ही निर्मित करता हूँ। अर्थशास्त्र के अंदर हर अवसर से जुड़ा एक मूल्य है, उसे कहते अवसर लागत मूल्य, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भावार्थ, इसको एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं। जैसे मोबाइल का जमाना है, एक मोबाइल जो हमें 50,000 का मिलता है वो हमें मिल रहा है 30,000 का, क्योंकि सेल लगी है। अब सेल बंद हो गई और हमने वो मोबाइल लेना चाहा, पर अब वो 30 का नहीं मिलेगा सज्जनों, अब वो 50 का ही मिलेगा। इन सेवाओं का भी ठीक इसी प्रकार ये अवसर है, और अब ये अवसर चूक गए तो अवसर लागत मूल्य से ही हमें ये अवसर मिलेगा। जानते हैं, भगवान राम हनुमान जी को कहते संजीवनी बूटी लेकर आओ, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। अगर हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तब भी संजीवनी बूटी आती और लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटती, किंतु हनुमान जी श्रेय ले गए। काम तो होना ही था,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन युद्ध करो। अगर अर्जुन इस युद्ध से इनकार कर देता तो ऐसा नहीं था कि धर्म युद्ध में श्री कृष्ण पराजित हो जाते। ये युद्ध भी होना ही था और जीता भी जाना था, और जिसके द्वारा जीता जाता वो अर्जुन बन जाता, वो श्रेय ले जाता। विष्णुगुप्त चाणक्य चंदू नाम के एक छोटे से बालक की मांग करते हैं उसकी माता से, और जब उसको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात कर देते हैं तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से ये मांग करते हैं कि अखंड भारत की रचना में सहयोग दो। अगर चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत की रचना में विष्णुगुप्त चाणक्य का सहयोग नहीं करते तो सज्जनों फिर भी अखंड भारत की रचना होनी ही थी, किंतु ये श्रेय था, ये सौभाग्य था। इसलिए हमारे लिए इस दरबार में जो भी भूमिकाएं हैं उनका निर्वहन करने का यही एक अवसर है। जो भी अपनी बनी भूमिका उसको आज निभाना है, श्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है, ये आज ही समय है। और महाराज जी को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। सतगुरु को अपनी संतानों से पूर्ण करें जो सेवा दी है, उसने अरमानों से। इसलिए सज्जनों आइए समय रहते अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ये प्रार्थना करते हुए कि महाराज जी हम सबको ये सामर्थ्य दो, ये शक्ति दो, और आपकी कृपा और दया हम सभी पर बनी रहे कि हम आपकी इन आशाओं को धूमिल ना करें। ऐसा आशीर्वाद आपका हम सभी पर बना रहे, ऐसी कृपा और दया की मांग करते हैं। तो इतना ही कहते हुए बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। बोलिए विश्व शांति के पुरोधा श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। भारत के शीर्षस्थ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जी से एक बार एक अमेरिकी पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि अगर आपको अगला जन्म मिला तो आप क्या बनना पसंद करेंगे। आइंस्टाइन जी ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहने लगे, कुछ भी बनूं, लेकिन मैं अगले जन्म में वैज्ञानिक बनना बिल्कुल भी नहीं चाहता। पत्रकार ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? तो आइंस्टाइन जी ने कहा, इस जन्म में मैंने अनेकों भौतिक खोजें की, इन्वेंशंस की और उसे दुनिया को दे दिया, लेकिन खुद मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मैं इस जीवन में खुद को समय नहीं दे पाया, मैं स्वयं को ही पहचान नहीं पाया। इतनी समृद्धि, इतना सम्मान होने के बावजूद भी ये लोग अपने जीवन में इतने असंतुष्ट रहे कि वो कभी भी दोबारा वही नहीं बनना चाहते थे। अब आते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। जीवन के अंतिम पड़ाव पर मां सती भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करती है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हर जन्म में भगवान शिव के चरणों की दासी बनूं, मेरी रति मेरा प्रेम उनके साथ हो। यही बात श्री रामचरितमानस में श्री भरत जी ने भी कही, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थात मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी रति हर जन्म में मेरे प्रभु के साथ हो। दरबार की
जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। मैं सेवक बन के रहूं तेरा और तू ही मेरा नाथ रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। ख्याल गैर का ना आए। दुनिया भर माने ना पाए और ख्याल गैर का ना आए। आँखों में मेरे सतगुरु जी आँखों में मेरे सतगुरु जी एक ध्यान तेरा दिन रात रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। संचित कर्मों का है ये सिला जो आपका सच्चा प्यार मिला। संचित कर्मों का है ये सिला जो आपका सच्चा प्यार मिला। प्यार मिला चरणों में गुजरे इसी तरह चरणों में गुजरे इसी तरह जीवन में चांदनी रात रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे।
सतगुरु ने आप प्रगटाई है। माया ने भक्ति छुपाई है, सतगुरु ने आप प्रगटाई है। प्रगटाई है संतों की सेवा में निस दिन, संतों की सेवा में निस दिन सदा मिलती सच्ची दात रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। का कोई सलीका नहीं, तुझे पाने का तरीका नहीं। तेरे जाने का कोई सलीका नहीं, तुझे पाने का तरीका नहीं। तरीका नहीं, बस दास यही तो चाहता है, बस दास यही तो चाहता है, तेरी कृपा का सिर हाथ रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। मैं सेवक बन के रहूं तेरा और तू ही मेरा नाथ रहे। हर जन्म में मेरे सतगुरु जी तुझ संग ही मेरा साथ रहे। तुझ संग ही मेरा साथ रहे। तुझ संग ही मेरा साथ रहे। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।